नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज रहेगी इसकी 5वीं क्लास, जिसमें हम सिस्टमेटिक वे में प्रतिशत को बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ रहे हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। ये सारे टाइप आपको प्रतिशत के करने के बाद बुक के आप कोई से भी जो क्वेश्चन रहेंगे प्रतिशत पर आधारित, वो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, और जो एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन, उनको भी आप कर पाओगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप। चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिशत, परसेंटेज। 0 to हीरो सीरीज चल रही है ये प्रतिशत की। आज हम जो इस पे क्वेश्चन लेंगे, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि एक गांव की या फिर एक नगर की वर्तमान जनसंख्या दस हजार है तथा वहां की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात करें 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन? एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है तथा वहां की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात करें 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? एक तो हमारे पास रेशियो मेथड होती है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जैसे 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/10, मतलब वहां की जनसंख्या वर्तमान कितनी है? 10 है, तो कितनी हो जाएगी? 10 से 11। 2 वर्ष का बोला है तो ऐसा 2 बार लिखेंगे हम। 1/10 तो 10 से 11। वैसे अगर 3 वर्ष का बोलते तो 3 बार लिखते, 4 वर्ष का बोलते तो 4 बार ऐसे हम लिखते। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 121। ये जो जनसंख्या ये वर्तमान वाली यूनिट है, और ये 2 वर्ष बाद की है, 2 वर्ष बाद। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें दी थी वर्तमान की, कितनी थी? 10,000। तो यहाँ से पता चलेगा कितना गुना है ये, इससे भाग देंगे तो पता चल जाएगा 100 गुना है। तो वैसे ही यहाँ पे 100 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,100। मतलब 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 12,100। एक तो ये तरीका है। एक है ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए फार्मूला, जो अमाउंट का फार्मूला होता है प्रतिशत में, जो हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है? 1+r/100n, और यहाँ पे P होता है N2 में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P, ये क्या मानेंगे? जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? 10,000। अब जो किस दर से बढ़ रही है? 10% की दर से। यहाँ पे R की जगह पे 10 रखेंगे, और समय कितना वर्ष है? 2 वर्ष, तो घात 2 लगाएंगे। अगर 3 वर्ष बोले तो 3 लगा देंगे। इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू ये हो जाएगा कितना? 10 से कम 10 और 1 11/10। अब घात 2 है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 11/10, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये कितना होगा? 11/10 की घात 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? 121, और ये हो जाएगा कितना? 10 का वर्ग 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 12,100 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे वहाँ की जनसंख्या में कितनी थी? 10,000। तो हमें सिर्फ ये सोचना है वहाँ की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है प्रत्येक वर्ष? 10% की दर से बढ़ रही है। तो ये अपने आप में 100% है। 10% बढ़ गई मतलब कितनी हो जाएगी? 110/100। फिर दूसरे वर्ष भी कितनी बढ़ी? वही 10%, 110/100। अगर घटेगी तो यहाँ पे माइनस करेंगे। अब ये कितनी? 4 0 से 4 0 ये कंप्लीट कट जाएगी, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 11 करेंगे 121, और 2 0 एच टी जी। 12,100 इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तीनों मेथड का अपना अपना अलग महत्व है। अभी जब इसमें हम परसेंटेज फ्रैक्शन में ले लेंगे तो ये रेशियो मेथड ज़्यादा आसान रहेगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 3600 है तथा वहां की जनसंख्या 10% की जगह पर हम कर रहे हैं 16 सही 2/3% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात करें 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें ये समझे। रेशियो मेथड से हम बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको। 16 सही 2/3% को सबसे पहले हम बदलेंगे फ्रैक्शन में 1/6। ये कैसे आया है, जो भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहा है उससे निवेदन है पहले इसकी जो फर्स्ट क्लास है प्रतिशत की वहीं से देखना स्टार्ट करें, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अब मैंने इसको डायरेक्ट 1/6 क्यों लिखा है, ये भी मैंने उस क्लास में फर्स्ट क्लास में डिटेल में समझाया है कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, जनसंख्या पहले जैसे 6 थी तो अब कितनी हो गई 7। 2 वर्ष का बोला है तो एक बार और लिखना है 1/6। 16 सही 2/3% बढ़ेगी दूसरे वर्ष में भी और इसका फ्रैक्शन 1/6 मतलब 6 से कितनी हो जाएगी 7। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो रहा है 6 6 36 और इधर देखें तो कितना हो रहा है 49। हमें इसकी वैल्यू वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 3600 दी थी यहाँ पे, तो देखेंगे कितना गुना है ये 100 गुना, तो इधर भी हम 100 का गुना कर देंगे और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4900। मतलब वहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद 4900 हो जाएगी। अगर इसको हम उस मेथड से करें तो उससे भी हो जाएगा। जैसे 3600 हमने रख दी, ये वर्तमान जनसंख्या है। अब कितने प्रतिशत बढ़ रही है 16 से ही 2/3%। तो इसको हम फ्रैक्शन में तो चेंज करेंगे 1/6, मतलब पहले 6 थी अब कितनी हो गई 7, तो 7/6 हो जाएगा। फिर वापस दूसरे वर्ष में भी कितनी बढ़ी 6 ये कितनी हो जाएगी 1/6, मतलब 1 बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी वही 7/6। इसको सोल्व कर देंगे 6 6 36 और ये 6 से 6 कैंसिल, कितना हो जाएगा 100 7 7 49 और ये 4900 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी टाइप का। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,800 है, वहां की जनसंख्या 12 सही 1/2% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखें अब इसको 12 सही 1/2% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसका फ्रैक्शन बनेगा कितना 1/8। अब कितनी हो जाएगी 8 से 9 फिर 8 से 9, 2 वर्ष का बोला है तो 2 बार ही लिखेंगे और ये हो जाएगा कितना 64 और ये कितना है 81। इसकी वैल्यू कितनी दी थी हमें 12,800। ये वर्तमान की जनसंख्या आएगी कितना गुना है 64 दून 128 होता है 200 गुना है। तो इसमें भी हम 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0 एज इट इज 2 एकम 2 और ये 8 दून 16 मतलब 16,200 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या कितना 8,100 है, वहां की जनसंख्या 33 सही 1/3% की दर से बढ़ रही है। 33 सही 1/3% की दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात करें 3 वर्ष बाद कितने 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब 3 वर्ष के लिए हम कैसे करेंगे इसको, देखो 3 वर्ष के लिए हम यहाँ पे इसका 33 सही 1/3% को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितनी हो जाएगी 3, पहले जैसे 3 थी इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/3 और 3 से कितनी हो जाएगी 4, फिर 3 से कितनी हो जाएगी 4। 3 वर्ष के लिए बोला है तो 3 बार लिखेंगे 3 से 4। अब इनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा कितना 64, मतलब उसकी जनसंख्या कितनी है यूनिट में देखिए 27 की वैल्यू कितनी दी है 8100 मतलब 8,100 कितना गुना है 27 दून कितना हो जाएगा या फिर 27 तिया 81 होता है मतलब कितना गुना है 300 गुना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें भी कितने का गुना कर देंगे 300 का, तो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 2 0 एज इट इज
तीन चुक 12 का 2 हासिल 1, और 3 छंग 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, मतलब 19,200 वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी। क्या हुआ है, इसका मल्टीप्लाई किया, 3 चुक 12 का 2 हासिल 1 आया था, फिर 3 छंग 18 और 1 19, 19,200 जनसंख्या हो जाएगी वहाँ की कितने 3 वर्ष के बाद, अगर 33 सही 1/3% की दर से बढ़ रही है। अब यहाँ पे बढ़ने की बजाय हमें बोल दें कि जनसंख्या घट रही है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा कि दर से घट रही है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 8,100 है तथा वहां की जनसंख्या 33 सही 1/3% वार्षिक दर से घट रही है, तो ज्ञात करें 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जब उसमें बोले कि जनसंख्या घट रही है। तो देखो सबसे पहले वही इसका 33% 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/3। अब घट रही है तो कैसे लिखेंगे, पहले 3 थी जनसंख्या तो अब कितनी हो जाएगी 2, वही 3 वर्ष का बोला है तो 3 बार लिखेंगे यहाँ पे, तो अब कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 27 और इधर हो जाएगा कितना, ये 2 का क्यूब 8। 27 की वैल्यू हमें कितनी थी 8,100, ये कितना गुना है 300 गुना है, इसमें हम 300 का गुना कर देंगे, मतलब उसकी जनसंख्या कितनी बचेगी 8 या 24, 2400 हो जाएगी जनसंख्या। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये हमें इन प्रश्न में क्या, ये पहले वाली वर्तमान जनसंख्या दे रखते थे, अगर बाद वाली जनसंख्या दे तो उसको इधर रखेंगे और ये हमसे ज्ञात करने का पूछ लेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे जो जनसंख्या है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या अगर दे देते हमें तो क्या आ जाता है, उसमें इधर रखते और इसको पूछते, तो इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का ले लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या 11 सही 1/9% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, यदि 2 वर्ष बाद, यदि 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या यदि 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या 15,000 हो जाती है तो वहां की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 11 से ही 1/9% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/9, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है कितनी 9 से क्या हो जाएगी 10, दूसरे वर्ष भी 9 से 10, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या इधर आएगी 100 और इधर कितनी आ जाएगी 81। इसकी वैल्यू अब हमें कितनी दी है 15,000, तो देख के पता चलेगा कितना गुना है 150 गुना है, मतलब 150 का गुना हम इधर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 0 एज इट इज, 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, फिर 15 8 120 और एक कितना हो जाएगा 121, तो मतलब कितनी हो जाएगी 1250, 15 क्या है 15 8 120 और एक 121 आ जाएगी, तो 12,150, मतलब वहाँ की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 12,150, जो कि किस दर से बढ़ रही है 11 से ही 1/9% की दर से बढ़ रही है, तो वहाँ की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 15,000। वर्तमान जनसंख्या हमें बतानी थी वो कितनी है 12,150। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के सवाल। परीक्षा में पास फेल पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य है।
एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी 120 अंक लाता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है, और 24 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक ज्ञात करें। अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है, एक परीक्षा में पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने 36% अंक लाना अनिवार्य है, परंतु एक विद्यार्थी कितना अंक लाता है, वो लाता है 120 अंक और फेल हो जाता है कितने अंकों से, 24 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर 120 अंक लाया और 24 से फेल हो रहा है, मतलब 144 में वो पास हो जाता। अगर हम मान लें कि उस परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे, x है, अब इसका वो प्रतिशत में कितना प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था उसके लिए, 36%, परंतु वो कितना लाया, 120 लाया, और फेल कितने से हो गया, 24 से, मतलब वो 24 और ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 120 और 24 को जोड़ेंगे तो 144, मतलब वो पासिंग मार्क्स है, और प्रतिशत में 36% लाना अनिवार्य था। मतलब टोटल के 36% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 144। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, कुल पूर्णांक के, परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने हैं। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, बटे में लगाएंगे 100 बराबर 144, और ये कट जाएगा, 36 दून 72 दून 144, 4 बार में कटेगा, 100 का मल्टीप्लाई उधर ले जाके हम कर देंगे। तो परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने हो गए, 400। मतलब 400 में से उसको पास होने के लिए कितने अंक लाना अनिवार्य है, 144 अंक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, परंतु एक विद्यार्थी 220 अंक लाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के कुल पूर्णांक ज्ञात करें। देखते हैं इस टाइप इसको कैसे करेंगे। अब हमने मान लिया कि कुल पूर्णांक कितने हैं, x है। अब वो प्रतिशत में कितना प्रतिशत लाना अनिवार्य है, 40% इसका, परंतु लाता है 220, और कितने से फेल हो रहा है, 20 से, मतलब 20 और लाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। तो 220 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 240। अब यहाँ पे ये प्रतिशत अगर हम हटा दे तो बटे में क्या आएगा, शो आएगा, और ये कितना है, 240। अगर हम यहाँ पे 0 से 0 को काट दें और फिर 4 से इसको भाग दे तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 10 का गुना उधर जाके हो जाएगा, 60 में 10 का गुना हो जाएगा 600। मतलब परीक्षा में पास होने के लिए कुल पूर्णांक कितने, 600। 600 में से पास होने के लिए कितने अंक लाना अनिवार्य है, 240, और प्रतिशत में 40%। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी पर आधारित हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी कुल अंकों का 30% अंक लाता है, 30% अंक लाता है, और 40 अंकों से 40 अंकों से फेल हो जाता है, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी कुल अंकों का 40% अंक लाता है,
40% अंक लाता है और वहां पास होने से, वहां उत्तीर्ण पूर्णांक से, वहां उत्तीर्ण पूर्णांक से वहां उत्तीर्ण पूर्णांक से 30% अधिक, 30 अंक अधिक प्राप्त करता है, 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के कुल पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्ण पूर्णांक ज्ञात करें। न्यूनतम उत्तीर्ण पूर्णांक ज्ञात करें। न्यूनतम उत्तीर्ण पूर्णांक की जगह पे न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस टाइप से एक ही प्रश्न पे 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुल पूर्णांक पूछे जा सकते हैं, न्यूनतम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको वो पूछा जा सकता है, या फिर न्यूनतम प्रतिशत कि उसको पास होने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत बनाना अनिवार्य है। इस टाइप से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन इस एक ही प्रश्न पे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझे कि ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखो हमने मान लिया है यहाँ पे कि कुल पूर्णांक जो परीक्षा में है वो क्या है, 1 से है। अब एक विद्यार्थी क्या करता है इसमें कि इस कुल पूर्णांक का कितना प्रतिशत अंक लाता है, वो 30%, मतलब इसका उसने 30% अंक लाया और वहां 40 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर वो 40 अंक से फेल हो गया, मतलब 40 अंक और लेके आ जाता वो, तो क्या हो जाता, पास हो जाता। 40 अंकों से, 40 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ है, फेल हुआ है। मतलब ये 40 नंबर और उसको आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये पासिंग मार्क्स हो गए। एक्स का 30% निकाल दो टोटल का और 40 अंक उसमें प्लस कर दो तो ये पासिंग मार्क्स हो गए। अब बराबर इसी परीक्षा में एक और जो अन्य विद्यार्थी वो क्या करता है, टोटल का कितना प्रतिशत अंक लाता है, 40%। जो टोटल नंबर है उसका 40% अंक लाता है और वो जितने में पास हो जाता है उससे अधिक नंबर लेके आ जाता है। कितना अधिक लेके आ जाता है, 30। तो यहां से अगर हम ये 30 माइनस कर दें तो ये भी पासिंग पूर्णांक हो जाएंगे, क्योंकि 40% वो लेके आ रहा है एक्स का टोटल का, तो 30 अंक ज्यादा लेके आ रहा है जितने में वो पास होता है। तो अब इधर भी पासिंग नंबर है, इधर भी पासिंग नंबर है, इसलिए हमने दोनों को बराबर रख दिया। अब क्या करेंगे, इसका एक्स एक्स वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, इनका पक्षांतर करके सोल्व कर देंगे। जैसे एक्स एज इट इज यहीं पे रखा, एक्स का कितना परसेंट, 30%, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स का कितना, 40%, और उधर क्या है माइनस का 30, ये 40 उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा। ये यहाँ पे बचेगा माइनस का, एक्स का कितना परसेंट, 10%, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की ही माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और इधर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 70। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखो माइनस माइनस दोनों तरफ है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम प्रतिशत हटा दें तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, बराबर कितना है, 70। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 10 का गुना उधर कर देंगे, 700। तो मतलब जो कुल पूर्णांक जितने नंबर का पेपर हुआ है वो तो कितना आ गया हमारे पास, 700। अब हमसे एक और प्रश्न क्या पूछा था, पास होने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत बनाना है, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, ये भी हमसे पूछा था। तो पहले हम उसका पूर्णांक निकाल लें, न्यूनतम पूर्णांक पास होने के लिए। देखो अगर इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी, दोनों तरफ से किधर से भी आंसर निकाल सकते हैं इसका। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें और इसका 700 का 30% निकाल दें, उसमें 40 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम पूर्णांक हो जाएगा। एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, पहले न्यूनतम पूर्णांक निकालते हैं, अगर क्वेश्चन इसमें पूछा तो न्यूनतम पूर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्ण पूर्णांक, पास होने के लिए पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे रख देंगे 700 का 30% प्लस 40 इसमें प्लस कर देंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, कितना होगा 7 या 21, मतलब 210 प्लस 40 ये तो कितना हो जाएगा 250। मतलब वो 250 नंबर अगर लेके आ जाए तो वो पास हो जाता है।
अब ये हमसे प्रतिशत पूछा है, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, परसेंटेज कितना है। तो ये देख लेंगे कि जो 250 है ये टोटल पूर्णांक का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे, जो 250 नंबर उसको लाना है, ये डायरेक्ट हम देखेंगे कि टोटल पूर्णांक कितने हैं 700, इसका कितना प्रतिशत है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको बटे में रखते हैं। इनटू में क्या करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब इसको 7 से भाग देंगे, 7 या 21, कितना बच गया है यहाँ पे 4, फिर 7 पंज 35, फिर कितने बच गए ऊपर 5, तो 35 से ही 5/7% पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक और सवाल ले लेते हैं और उसको हम सोल्व करते हैं। पहले सोल्व आपको करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। देखो क्या कर रहे हैं हम, इसी में चेंज कर रहा हूं मैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी कुल अंकों का 32% अंक लाता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी कुल अंकों का 40% अंक लाता है। 40 की जगह पे हम कर रहे हैं यहाँ पे 42% अंक लाता है और वहां उत्तीर्ण पूर्णांक से 30 अंक अधिक, 30 की जगह पे कर रहे हैं कितना 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में कुल पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखें इसका सॉल्यूशन, आप पहले आप करने का प्रयास करें। अब देखो परीक्षा में एक विद्यार्थी क्या करता है, कुल पूर्णांक का 32% लेके आता है और वहां फेल हो जाता है कितने से 50 से, मतलब अगर 50 और लेके आ जाता तो वो पास हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी कितना प्रतिशत लेके आता है 42% और वो पासिंग से ज्यादा लेके आ जाता है। कितना ज्यादा लेके आ जाता है 40, तो ये 40 हटा दें तो वो भी उसके पासिंग पूर्णांक हो जाएंगे। अब इसका पक्षांतर अगर हम कर लें तो क्या हो जाएगा, एक्स का 32% माइनस एक्स का कितना परसेंट 42%, और ये उधर जाके माइनस होगा, माइनस का 40 माइनस का 50, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 32 में, ये इसमें माइनस का 42 में से 32 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10%। इसका माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पर चिन्ह माइनस के आएगा 90, और माइनस से माइनस कैंसिल, प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या आएगा शो बराबर कितना है 90, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 10 का गुना उधर जाके हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 900। ये तो हो गए कुल पूर्णांक। अब कुल पूर्णांक के बाद पासिंग जो नंबर है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इधर रख देंगे हम क्या, एक्स की जगह पे रखेंगे कितना 900 इंटू में 32%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगा देंगे यहाँ पे, और प्लस क्या कर देंगे उसमें 50, तो ये कुल पूर्णांक आ जाएंगे पासिंग। ये कैंसिल 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18 का 2 कितना 8 हासिल आ जाएगा हमारे पास एक, 9 तिया 27 और 1 28 प्लस 50, इसमें 50 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 8, 8 5 13 का 3 हासिल कितना हो जाएगा 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 338। अब ये जो 338 है ये तो उसको पास होने के लिए इतने नंबर लाना अनिवार्य है। ये कितना प्रतिशत है, न्यूनतम प्रतिशत निकाले तो देखेंगे 338 टोटल का कितना परसेंट है, टोटल कितना है बटे में 900 इंटू में 100, 100 से इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 9 तिया 27, कितने बच गए यहाँ पे 3, तो वो 3 ये 6 बच गए, कितना हो गया 68, 9 63, फिर कितने बच गए यहाँ पे 63 5, तो ये हो जाएगा 37 सही 5/9%। इतने प्रतिशत अंक उसको लाना अनिवार्य है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने प्रतिशत के 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी 2 क्लास और होगी जिसमें आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें सारे टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को इसी तरह से अंत तक देखें, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, इससे थोड़ा बहुत भी अपना फ़ायदा हो रहा है, तो इसको वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा तुम्हारा कि जितने भी वीडियो इसमें रीजनिंग के, मैथ्स के, साइंस के, हिंदी के जो भी क्लास डली वो सारे वीडियो आपके पास ओपन हो जाएंगे सब्सक्राइब कर लेने से। तो वीडियो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।